हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 5 दैट इज कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये किसके अंदर आता है? कैलकुलस के अंदर। तो आज हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए क्या पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंशिएट करें अगर क्वेश्चन हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। तो पहली चीज हम ये पढ़ेंगे। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे, अभी तक हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, मतलब किसी भी एक फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे थे। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब जो फंक्शन आपको गिवन है उसका आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना है। दैट्स इट। आज हम पढ़ेंगे। बिफोर दैट मैं एक और चीज आपको रिपीट कर दूं जो मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी की थी, दैट इस चैप्टर में से कहां से क्वेश्चन आएगा दैट इज नॉट फिक्स्ड, क्वेश्चन आएगा दैट इज श्योरली फिक्स्ड। सो स्टूडेंट, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, आपको हर तरह का क्वेश्चन आना चाहिए। आप खुद ही देख रहे होंगे कैलकुलस इज नॉट टफ। इनफैक्ट यू कैन से कि इसका लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है, इजी टू मॉडरेट है, कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आपके फॉर्मूलाज टिप्स पे हैं और कॉन्सेप्ट याद है तो आप बहुत इजीली ये कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट और सीखते हैं कि पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है और उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो सबसे पहले मैंने दो चीजें बताई थी। एक एक्सप्लिसिट फंक्शन समझाया था, किस फॉर्म में होता है, वो होता है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। मीन्स व्हेन सारे y वेरिएबल्स एक साइड हों और सारे x वेरिएबल एक साइड हो, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल एक साइड हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरी साइड हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दूसरी साइड हो, राइट। ये थी आपकी एक्सप्लिसिट फॉर्म। इससे आप dy बाई डी एक्स कैसे निकालना है आपको आ गया, राइट। सिंपल डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम। फिर हमने पढ़ा इम्प्लिसिट फंक्शन। वो किस फॉर्म में होते थे? जब हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक साथ लिख देते थे, लाइक लेट्स से, तो क्या है, एक साथ लिखे हुए हैं, तो इनको कैसे डिफरेंशिएट करना है वो भी आपने सीख लिया। अब हम पढ़ते हैं कि पैरामीट्रिक फॉर्म्स कौन सी होती हैं स्टूडेंट। सी, व्हेन आपका क्वेश्चन इस तरीके से हो, दिस इज द फॉर्म ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म। तो स्टूडेंट, पैरामीट्रिक फॉर्म किस फॉर्म में होती है? जो मैंने अभी लिखा, दैट इज y इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर एंड x इज इक्वल्स टू टी। मतलब एक y आपका वेरिएबल है, वो t किसी और वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है, राइट। और एक x वेरिएबल है जो किसी और वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है। अब इस केस में अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट, दोनों अलग अलग हैं। तो इस केस में क्या करते हैं स्टूडेंट, पहले हम dy बाई डी टी निकालते हैं, राइट। देन सिमिलरली सेपरेटली हम dx बाई डी टी निकालते हैं और फिर क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। लेट्स सी हाउ। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख लूँ तो आपका dt से dt कैंसिल हो जाएगा और फाइनल वैल्यू क्या आएगी, dy बाई डी एक्स, जो आपको निकालनी होगी, मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज द फॉर्म। अब इसको करना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। किस फॉर्म में आपका क्वेश्चन होगा, दैट आई हैव टोल्ड यू कि ऐसे होगा y इज इक्वल्स टू समथिंग एंड x इज इक्वल्स टू समथिंग। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही t के फंक्शंस है, राइट, y भी और x भी। तो अब आपको क्या करना है, दोनों को सेपरेटली t से डिफरेंशिएट करना है एंड देन उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे। ओके, दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म। अब स्टूडेंट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर कि सॉल्व कैसे करना है। सी, दिस इज योर एग्जाम्पल कि एक x दिया हुआ है जो sin t है, एक y दिया हुआ है जो cos 2t है। क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो हम सेम उसी पैटर्न के साथ अपना क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे जो मैंने अभी बताया था कि पहले x को डिफरेंशिएट कीजिए t से, फिर y को डिफरेंशिएट कीजिए t से, फिर हम आगे देखेंगे कि क्या एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट dx बाई डी टी, राइट। साइन टी फंक्शन है, साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos t। वेरी मच क्लियर, t के साथ ही है तो dt अपॉन dt लिखने की जरूरत नहीं है। तो dx बाई डी टी हमारा क्या आ गया, cos t। सिमिलरली y को डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, cos 2t है। ओके, t के रेस्पेक्ट में आपको इसे डिफरेंशिएट करना है। तो पहले cos t को करेंगे, क्या आता है, cos इंटू एंगल माइनस साइन एंगल। ओके, अब उसके बाद क्या करते हैं, फिर 2t को करते हैं, तो उसका क्या आ जाएगा, 2, राइट। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लूँ, मेरे पास ये आ गया
वेरी मच क्लियर। अब मेरे पास dx बाई डी टी है, dy बाई डी टी है, बट मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है dy बाई dx। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ dy बाई dx क्या होगा, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ, लेट्स से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन 2, अगर मैं इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 कर दूँ मीन्स dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो t से t कैंसिल हो जाएगा और dy बाई dx आ जाएगा। तो कर लेते हैं, क्या है dy बाई डी टी, दैट इज -2 साइन 2t अपॉन, और dx बाई डी टी क्या है आपका cos t। दिस इज द आंसर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहें कर सकते हैं, कैसे, -2 इंटू साइन 2t क्या होता है, 2 साइन t cos t, राइट, एंड अपॉन में क्या है आपका cos t। तो cos t से cos t कैंसिल हो गया, तो आपका dy बाई dx क्या आ गया स्टूडेंट, -4 साइन t इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आपने देखा कैसे सॉल्व हुआ, सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.6 के सेम इसी तरह सॉल्व होंगे। कैसे करेंगे, इसी फॉर्म में दिए होंगे, y इज इक्वल्स टू समथिंग, x इज इक्वल्स टू समथिंग। तो इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब हमें डिफ्रेंशिएट करना है एक फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू द अदर फंक्शन, राइट। वेरी मच क्लियर क्या कह रही हूं मैं। अब हमें dy बाई dx निकालने के लिए डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, पहले x को t से डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर y को t से डिफ्रेंशिएट कीजिए, देन डिवाइड dy बाई dx। ओके, तो स्टूडेंट एक और बात ध्यान रखनी है, हमेशा पहले ऊपर dy बाई dt ही लिखेंगे, नीचे dx बाई dt लिखेंगे। ओके, अगर आपने उल्टा लिख दिया तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, dx बाई dt, जो कि आपको नहीं निकालना है। बस एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है, पहले dy बाई dt हम हमेशा न्यूमरेटर में लिखेंगे। आई होप कि इस तरह के सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे स्टूडेंट्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। सी स्टूडेंट, एक फंक्शन है आपका, लेट्स से y इज इक्वल्स टू fx, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अब तक आपने पढ़ा है, क्या हो जाता है कि अगर आप d बाई dx कर दें उस फंक्शन को, तो और fx क्या हो जाता है, f डैश x, फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स 1 डैश एंड d बाई dx y हो जाता है। ओके, ये हो जाता है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, 2 बार डिफरेंशिएट करना। ओके, मीन्स d बाई dx करना है किसको, dy बाई dx को। तो अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो df डबल डैश x हो जाएगा, राइट, ये क्या है, सेकंड ऑर्डर। तो अब ये कैसे सॉल्व होगा, सी d 2 बार है तो क्या आएगा, d स्क्वायर देन y, और डिनोमिनेटर में आप देखें तो dx 2 बार आ रहा है तो dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू f डबल डैश x। स्टूडेंट, जो बात आपको ध्यान रखनी है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, दिस थिंग इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जब आप एक फंक्शन दिया जाए उसका एक बार डेरिवेटिव करें, ओके, जो रिजल्ट आए उसका दोबारा डेरिवेटिव करें, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो सकता है, यस, इसको 3 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, दैट इज डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एफ ट्रिपल डैश एक्स। ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। कब निकल सकते हैं सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर पॉसिबल है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ऊपर क्या लिखा हुआ है कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, ये आपका फंक्शन गिवन है। अब अगर आप उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो आप उसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस डी स्क्वायर वाई और y डबल डैश और y की पावर 2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये फर्क है, इसको हम ऐसे कैसे डिनोट कर रहे हैं, बिकॉज के d 2 बार है तो d का स्क्वायर y देन डी एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज रॉन्ग। अगर आप ये सोच रहे हैं डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होता है। यहाँ पे भी मैंने आपको इलेबोरेट करके बताया है दिस थिंग कि कैसे आता है डी स्क्वायर वाई, क्योंकि 2 d है एंड देन
डिनोमिनेटर में dx है तो dx का होल स्क्वायर। ये होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। करना कैसे है? वेरी सिंपल। जैसे आप एक बार डेरिवेटिव करते थे, अब उसका एक बार और कर दीजिए, दैट्स इट। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट। सो दिस इज योर एग्जाम्पल। क्या है कि इफ e की पावर y ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, तो आपको क्या प्रूफ करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल है डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर के। मतलब उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के स्क्वायर के। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डी वाई बाई डी एक्स। कैसे निकालेंगे? अब ये बताइए किस फॉर्म में है ये क्वेश्चन? ये क्या इम्प्लिसिट फॉर्म में है, राइट? x एंड y एक साथ लिखे हुए हैं, तो हम इसका क्या करते हैं? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम e की पावर y को एज इट इज लिखेंगे, x प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज d अपॉन डी एक्स प्लस 1। देन x प्लस 1 को एज इट इज लिखेंगे एंड d अपॉन डी एक्स e की पावर y इज इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स 1, राइट। अब डेरिवेटिव कर लेते हैं। e की पावर y को एज इट इज कॉपी कर लीजिए। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1, देन प्लस x प्लस 1, और e की पावर y का डेरिवेटिव क्या होता है? सेम e की पावर y एंड dy बाय dx। और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 एक कांस्टेंट है, 0। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं और dy बाय dx की फॉर्म में ले आते हैं, राइट। ऐसा कुछ आ जाएगा। तो e की पावर y से e की पावर y कैंसिल, तो क्या आ गया? -1 अपॉन 1 प्लस x। ये हमने क्या निकाल लिया? dy बाय dx। अब मैं क्या निकालूंगी? इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब अब जो मेरे पास ये आया, इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगी। लेट्स सी हाउ। मतलब अब मुझे निकालना है d2y अपॉन dx स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है? ये किस फॉर्म में है? क्वोशिएंट रूल लगेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो क्या करते हैं? नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर ले लीजिए, देन ऊपर डिनोमिनेटर एज इट इज पुट कीजिए, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो न्यूमरेटर में क्या है स्टूडेंट? कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा। देन न्यूमरेटर को एज इट इज पुट कीजिए, माइनस इंटू -1 दैट इज +1, और अब 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, राइट। तो आंसर क्या आया? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो हमने निकाल ली। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में क्या करना था? राइट हैंड साइड में जो आपका dy बाई dx है उसका स्क्वायर करना है। तो कर लेते हैं। dy बाई dx क्या है? -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करना है, राइट। तो क्या करेंगे? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो अगर अब आप देख पा रहे हैं तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, राइट। तो वो क्या आया है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो आपका राइट हैंड साइड का आया है वो क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो दे आर इक्वल। वही हमें प्रूफ करना था, वही हमें शो करना था। सो दिस इज द आंसर, हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट, तो मैंने प्रूफ कर दिया कि जो मेरी राइट हैंड साइड है वो मेरी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। एंड उसके साथ मैंने आपको एक और चीज़ बता दी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकलना है। ओके, कैसे निकलना है? पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, मतलब dy बाई dx। फिर जो वैल्यू आई उसको हमने दोबारा उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, राइट। तो उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया स्टूडेंट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट कि आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालना है। तो उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.7। पूरी एक्सरसाइज सेम इसी तरह होगी। उसमें क्या करना है? एक एक क्वेश्चन का 2-2 बार डेरिवेटिव निकालना है, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। आई होप कि अब आप उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाएंगे। दैट इज अ वेरी वेरी इजी एक्सरसाइज। बहुत इजी है आपका कैलकुलस, बहुत इजी हमने पढ़ा कि कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। एवरीथिंग इज इजी, राइट। अब तक कुछ टफ तो नहीं आया है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।